ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 27। श्री भगवान वाच विद्धेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मणस्त्रं ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे ये जान लो कि ये द्रोण पुत्र का कार्य है। ये द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और वह ये नहीं जानता कि उसकी चोंद को कैसे लौटाया जाए। उसने उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। ये परमाणु विकिरणों के समान ही ऐसे ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। ये सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का ये सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है और जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। ये पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र ये नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन ये प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, भगवान से 3 प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि बैठे हैं और सूत गोस्वामी जी उन्हें भागवत कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ पर प्रसंग है भागवतम में कि जब द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं अश्वत्थामा के द्वारा, गलत तरीके से सौते हुए पुत्रों को मार देता है। फिर अश्वत्थामा भाग जाता है वहां से, अर्जुन उसका पीछा करते हैं और जब उसके पास पहुंच जाते हैं तो अश्वत्थामा रथ से उतरकर भाग जाता है। फिर वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तो ब्रह्मास्त्र के विषय में भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के 3 प्रश्न थे इससे पहले वाले श्लोक में।
कि घातक तेज, जो तेज फैल रहा है चारों तरफ, तेज प्रकाश और ऊष्मा, गर्मी, ये असहनीय है। ये असहनीय तेज कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, ये पूछना चाह रहे थे। और दूसरा, ये कैसा तेज, ये तेज क्या है और ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है। और तीसरा है कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, आप समझाइए। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि कैसे हुई घटना। भगवान कह रहे हैं, तुम मुझसे जान लो कि द्रोण के पुत्र का कार्य है। तो यहाँ भगवान द्रोण का पुत्र कह रहे हैं, सीधा अश्वत्थामा नहीं कह रहे। द्रोण का पुत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। तो द्रोण कहते ही तुरंत समझ जाएंगे वो, साथ ही अलर्ट भी हो जाएंगे कि गुरु के पुत्र थे। यद्यपि वो प्रतिज्ञा करके आए हैं कि उसका सर काट के लाऊंगा मैं, अश्वत्थामा का, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ द्रोण पुत्र कह रहे हैं, ताकि अर्जुन भक्त हैं और अपने गुरु के प्रति भी एहसानमंद हैं। आगे चल के समझ में आएगा, ये आगे चल के जब द्रौपदी और अर्जुन का संवाद होता है इसी विषय में। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि द्रोण के पुत्र का कार्य है। ये कैसे हुआ, ये घटना कैसे हुई, तो कह रहे हैं कि द्रोण के पुत्र का कार्य है। दूसरा बता रहे हैं कि ये है क्या आखिर, कैसा प्रकाश है। तो कह रहे हैं कि उसे उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। आणविक शक्ति का प्रयोग किया है। आणविक शक्ति यानी परमाणु, तो सबसे छोटा अणु है, सबसे छोटा कण, परम अणु, परमाणु। और जो जितना छोटा होता है, जितना सूक्ष्म होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है। तो परमाणु बम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वही प्रेजेंट में हम देखें पूरे विश्व में, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो बम है, जो घातक हथियार है, वो है परमाणु बम, एटम बम, एटम्स, जो एटम से बनता है, परमाणु से बनता है। ये ऐसा बम होता है कि एक बार ये स्टार्ट हो गया, शुरू कर दिया, इसको बटन दबा दिया, तो फिर ये रुकने वाला नहीं होता है, और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब तक वो जो मूल तत्व रहेगा यूरेनियम, जिस पे इलेक्ट्रॉन से प्रहार किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उसको उद्वेलित किया जाता है। तो जब तक वो रहेगा, तब तक उसमें और विस्फोट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कोई सीमा नहीं है इसकी। तो परमाणु बम सबसे घातक हथियार है। तो यहाँ पर प्रयोग किया गया था ब्रह्मास्त्र का। इस घटना में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो कृपा जी, ब्रह्मास्त्र को हम कैसे समझे, हमारे समझ के बाहर है ब्रह्मास्त्र क्या है, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते, न हमें को ऐसा कोई अनुभव है, और हमने केवल सुना है शास्त्रों में, और ऐसा कोई प्रैक्टिकल भी एग्जाम्पल है नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने ब्रह्मास्त्र को देखा हो या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होते हुए देखा हो। लेकिन एक चीज जो है, एक एग्जाम्पल है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय परमाणु बम का प्रयोग किया गया था दो जगह पर, अमेरिका के द्वारा, जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो दो शहर थे जापान के मेन मुख्य शहर, उन पर प्रयोग किया गया था परमाणु बम का। तो उसका परिणाम आज भी वो लोग भुगत रहे हैं। अब जाके थोड़ा सुधार हुआ है। इतने वर्षों तक, 1942 के आसपास जब प्रयोग किया गया था, कितने वर्ष हो चुके हैं तक, 70 से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 70 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी उसका असर अभी भी वहां पर है। वहां पर जो संतान जन्म लेती हैं, वो अपंग होते हैं, कुछ न कुछ कमी होती है। जो पेड़ पौधे पैदा होते हैं, वो जहरीले होते हैं। तो उसका प्रभाव भी है उसमें, रेडिएशन का। तो इतना घातक होता है परमाणु बम। तो परमाणु बम का अनुभव हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट लोगों से सुन करके, कि इस तरह से 1942 में किया गया था, अभी भी हाँ न्यूज के द्वारा हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। तो उसका थोड़ा बहुत अनुभव हम प्राप्त कर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए और लेकिन ब्रह्मास्त्र की में कोई जानकारी नहीं है शास्त्रों के अलावा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ परमाणु बम से कंपेयर करके हमें बता रहे हैं।
क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। आधुनिक जो हथियार है, परमाणु बम, आणविक हथियार, उसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। तो उससे तुलना करके बता रहे हैं कि उसी की भांति है, ताकि हम थोड़ा समझ समझ पाए कि ब्रह्मास्त्र क्या है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। तो परमाणु अस्त्र है, शक्ति है, वो इतनी विनाशकारी है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस एरिया में इसको छोड़ा जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, वहाँ सब कुछ खत्म। इवन काफी समय तक वो हवा भी चलेगी वहां पर, वो भी इतनी प्रदूषित होगी, और उसका जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, वो भी इतना घातक है। कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर है, तरह तरह के कैंसर हो जाते हैं। बहुत खतरनाक, हमारी सोच के परे है। तो ये बहुत शक्तिशाली होता है, दहनशीलता, सब कुछ अ, जलाकर खा कर देता है। तो ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है, और ये भी परमाणु विकिरणों की तरह ऐसे ही तेज उत्पन्न करता है, असहनीय तेज उत्पन्न करता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र में और इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, ये परमाणु बम जो है उसकी भी एक सीमा है। जैसे उन्होंने दो बमों का प्रयोग किया अमेरिका ने, तो हिरोशिमा नागासाकी दो शहरों में ब्लास्ट हुआ, दोनों शहर खत्म हो गए। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है, वो तो अनलिमिटेड है, उससे पूरे ब्रह्मांड को खत्म किया जा सकता है, इतना पावरफुल है। परमाणु बम से, एक परमाणु बम का प्रयोग करके पूरी पृथ्वी को भी खत्म नहीं किया जा सकता। इवन एक बड़े देश को भी खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ शहरों को कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र इतना घातक है कि इससे पूरे ब्रह्मांड को नष्ट किया जा सकता है, इतना पावरफुल है। और भी कुछ अंतर है, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक सूक्ष्म नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है, जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। तो परमाणु बम जो है वो सूक्ष्म है, लेकिन इतना सूक्ष्म नहीं है जितना ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र को मंत्र शक्ति के द्वारा उत्पन्न प्रकट किया जाता है, और उसी के द्वारा उसको चलाया जाता है, उसी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको वापस रिमूव भी कर सकते हैं। बैक गियर भी है उसमें। लेकिन परमाणु बम में कोई बैक गियर नहीं है, एक बार चल गया बस चल गया, हाथ से छूट गया, नो ऑप्शन। दूसरा, ब्रह्मास्त्र जो है वो पूरा, उसको मंत्रों के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है, और उसी ब्रह्मास्त्र के द्वारा चाहे तो किसी एक व्यक्ति को खत्म किया जा सकता है। उस पर कंट्रोल होता है पूरा, जहां जितनी मात्रा में जितना प्रयोग करना उतना प्रयोग कर सकते हैं। एक परमाणु में ऐसा नहीं, ब्रह्मास्त्र में ऐसा है। और ये मंत्रों के द्वारा कंट्रोल होता है, जबकि वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा या दूसरी एनर्जी के द्वारा कंट्रोल होता है परमाणु में। लेकिन ब्रह्मास्त्र मंत्र शक्ति के द्वारा कंट्रोल होता है। ये सर्वथा भिन्न विज्ञान है, और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का ये सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी रूपा जी हम बता रहे हैं कि ये जो विज्ञान है, इसमें जो साइंस है ब्रह्मास्त्र में, यद्यपि ये भी भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भी भौतिक है। भौतिक हथियार है, लेकिन ये और ज्यादा सूक्ष्म है। ये मंत्रों पर, ये मन के द्वारा कंट्रोल होता है। मन बुद्धि अहंकार, जो पांच तत्व हैं, पहले पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उससे भी जो सूक्ष्म, इसको सटल एलिमेंट्स बोलते हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो वो मन जो है वो और ज्यादा सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार जो इन पांच तत्वों से बहुत ज्यादा, बहुत अधिक सूक्ष्म है, इसलिए बहुत अधिक पावरफुल है, बहुत अधिक पावरफुल है। तो ये सर्वथा भिन्न विज्ञान है। ये विज्ञान जो है, इस विज्ञान तक अभी तक हमारे वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए हैं। इतने वर्ष हो गए इनको,
इतना कुछ सर्च कर लिया, अभी भी वो इस विज्ञान तक जो सटल एलिमेंट्स हैं इनको नहीं समझ पाए, इनको नहीं पकड़ पाए। तो प्राचीन काल में, वैदिक काल में या पुराने युगों में, जो द्वापर युग है, त्रेता युग है, सत्य युग है, उस समय इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता था। लेकिन कलयुग के लोग जो इस लायक नहीं है। कलयुग के व्यक्ति के हाथ में अगर ब्रह्मास्त्र आ गया तो पूरा ब्रह्मांड ही खत्म कर देगा। असुर मेंटलिटी ज्यादा है, इसलिए ये सब चीजें, ये सब जो हथियार हैं, यही अलाउ नहीं है। कलयुग में बहुत सारी चीजें बैन है। तो आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। यानी आधुनिक भौतिक विज्ञानी जो हैं वो इन पांच तत्वों के विषय में ही शायद, इनके बारे में पूरा नहीं जानते, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बारे में इसको पूरा नहीं समझ पाए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी कितनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी पर समुद्र है, समुद्र की कितनी गहराई है, और समुद्र के अंदर क्या क्या छिपा पड़ा है, अभी तक वैज्ञानिक वहां भी नहीं पहुंच पाए। अभी तक पृथ्वी को पूरा नहीं जान पाए। वो नए नए तरीके के तर्क देते हैं, आए दिन नए सिद्धांत देते हैं सर्च कर करके, लेकिन कुछ भी श्योर नहीं है। वो एक सिद्धांत देते हैं, थोड़े समय बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है, उसका उसके सिद्धांत को हटाकर अपना नया सिद्धांत देता है। तो अभी तक जो है वैज्ञानिक इस पृथ्वी पर भी सब कुछ खोज नहीं पाए, बहुत कुछ बाकी है। तो ब्रह्मास्त्र को जानना तो बहुत बड़ी बात है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो कह रहे हैं यद्यपि ये जो विज्ञान है, ब्रह्मास्त्र का जो विज्ञान है, ये सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक ही। तो भौतिक विषयों को भी हम नहीं जान पाते इन इंद्रियों के द्वारा पूरी तरह से, तो आध्यात्मिक विषय को हम कैसे समझें? हम तो चलो आम व्यक्ति हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो कितने परीक्षण कर रहे हैं, कितने कितने वर्षों से लग रहे हैं, कितनी तरह के वो परीक्षण करते जा रहे हैं, कितनी सुविधाएं उनके पास में परीक्षण करने की, सर्च करने की। फिर भी वो लोग तक इन सूक्ष्म एलिमेंट्स को, सटल एलिमेंट्स हैं, मन बुद्धि अहंकार, इनको नहीं समझ पाए। इवन पूरी तरह से भौतिक जो ये ग्रोस एलिमेंट्स हैं इनको नहीं समझ पाए। तो जब इनको ही नहीं समझ पा रहे हैं, ग्रोस एलिमेंट्स को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, सूक्ष्म एलिमेंट्स तक कभी पहुंचे ही नहीं है, तो वो आध्यात्मिक तत्वों को कैसे समझेंगे, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को कैसे समझ सकते हैं? इम्पॉसिबल है। गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं बहुत समय से, काफी समय से, कई वर्षों से। जब प्रभुपाद जी प्रेजेंट थे कैलकाटा में, थे प्रभुपाद जी, तो उस समय प्रभुपाद जी ने बुक लिखी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट्स। वो तो तब लिखी थी जब चांद पे गए थे, है ना, चांद पे जाने के दावे हो रहे थे कि हम चांद पे जाके आए हैं, अमेरिका से गए थे जो। तो उस समय प्रभुपाद जी ने इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट्स बुक लिखी थी, और उसमें इस दावे को खारिज किया था उन्होंने कि चांद पर कोई गया, न तो गया है न जा सकता है, क्योंकि चांद जो है वो सूर्य से भी आगे आगे है, पहले आपको सूर्य को क्रॉस करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा। तो उसके कुछ समय पहले की बात है, एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो प्रभुपाद जी कलकत्ता में प्रचार कर रहे थे। तो उसमें लिखा था, दो वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए थे, और उन दोनों वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज की है। सॉरी, गॉड पार्टिकल की नहीं, एंटी मैटर, एंटी मैटर की खोज की है। तो जिस भौतिक जगत में हम रहते हैं, ये पूरा मैटर वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं इसको, इसमें सब कुछ मैटर है। लेकिन उन्होंने, वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि एक और जो है तत्व है, वो है एंटी मैटर। यानी मैटर नहीं है वो एंटी मैटर है। तो पूरा नहीं बता पाए वो, उन्होंने अंदाजा लगाया शायद, जो भी है कैसे क्या किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा एंटी मैटर है, एक तत्व है, और वो तत्व है, एंटी मैटर है, ये बात उनकी सही है, एंटी मैटर है। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही, दूसरा जो तर्क दिया उन्होंने, या अपनी खोज बताई, उन्होंने कहा कि एंटी मैटर जब मैटर के संपर्क में आएगा, जिस दिन मैटर के संपर्क में आएगा उस दिन ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा।
ये उनका कहना था। फिर प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर लेख लिखा था अपनी बैक टू गॉड हेड पत्रिका में, इसी पर, एंटी मैटर मैटर पर। और उनको, वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया कि इन्होंने खोज किया है, लेकिन फिर उनकी बातों का, जो उनकी बात सही थी उसको सपोर्ट किया, जो सही नहीं थी उसका खंडन किया। तो उन्होंने बताया कि ये बात सही है कि एंटी मैटर है, लेकिन वो एंटी मैटर मैटर के संपर्क में आएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, ये गलत है। क्योंकि जितने भी इस भौतिक जगत में जितनी भी बॉडी है, शरीर है जितने भी, अ, उन सब के अंदर एंटी मैटर है ऑलरेडी। आत्मा है, आत्मा एंटी मैटर है, वो मैटर नहीं है। मैटर का उसमें लेश मात्र भी नहीं। तो वैज्ञानिक कह रहे थे कि जब एंटी मैटर मैटर के संपर्क में आएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, वो साथ में नहीं रह पाएंगे। लेकिन आत्मा तो एनी टाइम रह रहा है शरीर के अंदर, और बिना आत्मा के शरीर एक्टिव भी नहीं हो सकता है। आत्मा इसको एक्टिव कर रहा है, सब कुछ चला रहा है। तो एंटी मैटर जब तक मैटर के पास नहीं आएगा या मैटर के अंदर नहीं होगा, तब तक मैटर कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी ने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर वो आर्टिकल, शायद लीलामृत में भी है वो। तो वैज्ञानिकों की जो खोज है वो, अ, जैसे रूपा जी कहते हैं, बच्चों की जैसे बच्चे सर्च करते हैं ना, बच्चों की खोज की तरह है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा एक बंगला बनाया है, बहुत शानदार बंगला बनाया है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और उस घर में वो बच्चा जन्म ले, और वो बच्चा कुछ साल के बाद में वो पूरे घर में घूमे, और घूम करके फिर आके पिताजी को बोले, पिताजी पिताजी मैंने आज खोज किया है। क्या खोज किया है? कि अपने घर में एक बहुत बड़ा बेसमेंट बना हुआ है। पिताजी बहुत खुश होंगे कि वाह शाबाश, लेकिन पिताजी को तो पता है बनवाया तो मैंने ही है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चा जैसे खोज करके, उसको खोज के खुश होगा कि मैंने खोज कर लिया है, कि इतना बड़ा बेसमेंट मिला मुझे, इतना बड़ा पानी का टैंक है, या ये लगा है, या ये बना है। तो खोज, रिसर्च, वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, ऑलरेडी सब कुछ है वो, भगवान ने सब कुछ बना रखा है, सब कुछ दे रखा है। वो तो उसको जस्ट क्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और वो लोग उससे आश्चर्यचकित होते हैं जो मूर्ख है, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। वो लोग इन बातों से आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे इसकी खोज कर ली, अरे उसकी खोज कर ली, ये खोज लिया, वो खोज लिया। शास्त्रों में सब कुछ बताया हुआ है। आप 5वां स्कंद पढ़िए, 5वें स्कंद में सब कुछ वर्णन है पूरे इस ब्रह्मांड में, क्या कौन कौन से लोग हैं, कितनी तरह के लोग हैं, किस लोग की स्थिति क्या है, कितने माइल्स दूर है, सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। जरूरत ही नहीं खोज करने की, क्यों टाइम वेस्ट करना है खोज करके, सब कुछ दिया हुआ है पहले से। तो ये सब बच्चों जैसी है, बच्चों जैसी हरकतें हैं, या बच्चों जैसी खोज है। जो शास्त्र पढ़ते हैं वो सब कुछ जान जाते हैं, उनको खोज करने की आवश्यकता नहीं। वो अपना समय भगवान की भक्ति में लगाते हैं। जिन्होंने बनाया इन सब चीजों को, उनको प्रसन्न करने में लगाते हैं, खोज कर करके समय बर्बाद करने में नहीं लगाते। खोज करना ही है तो जिन्होंने बनाया है उनके पास जाके पूछो उनको, उन्होंने शास्त्रों में दे रखा है, खोज करने की जरूरत क्या है? जिसने मैन्युअल दे रखा है कि कहाँ क्या है। हम किसी ऐसी जगह पे जाएं, मान लीजिए हम जयगढ़ गए, और जयगढ़ जा करके हम खोजे वहां पर कहाँ क्या, चलो हम खोज करेंगे, आज तो सर्च करेंगे आई ग्लास लेकर के या दूरबीन लेकर के, कि बड़ी वाली तोप कहाँ रखी है, वो कहाँ रखी है। खोज करने की जरूरत क्या है? हर जगह पर प्लेट लगी हुई है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। जिसने इसको बनाया है वो सब कुछ उसने दे रखा है, किसकी क्या साइज है, सब कुछ लिख रखा है ऑलरेडी। खोज करने की जरूरत क्या है? ये सब तो वेस्टेज ऑफ टाइम। मनुष्य जीवन मिला है भजन करने के लिए भगवान का, उसमें अपना समय लगाना चाहिए। तो खोज कर करके समय नष्ट कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं और दूसरों को भ्रमित करके उनका भी कर रहे हैं। तो मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और किस प्रकार उसे वापस लाया जाए, ये पूर्ण ज्ञान था। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ब्रह्मास्त्र जो था, ब्रह्मास्त्र को का जो प्रयोग करने वाले हैं वो पूर्ण ज्ञानी लोग होते थे। वो जानते थे कि कैसे इसका प्रयोग करना है,
और कैसे इसको वापस समेटना भी है। तो यही पूर्ण ज्ञान होता है। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है और वापस को समेट लेती है। तो पूर्ण ज्ञान ये है कि हम कोई कार्य करें, उसको वापस वाइंड अप भी करना जाने। ऐसा नहीं कोई एक कार्य इधर शुरू कर दिया, एक उधर शुरू कर दिया, एक उधर शुरू कर दिया और वाइंड अप करना जानते नहीं है, फिर उसमें सब जगह उपद्रव मच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अभिमन्यु को पूरा ज्ञान नहीं था और चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया। चक्रव्यूह में वापस निकलना पता नहीं था, और हुआ क्या, बहुत बुरी तरह से फंस गए। ऐसे होता है। वैसे यहाँ अश्वत्थामा की स्थिति है। अश्वत्थामा ने क्या किया, पूरा ज्ञान था नहीं, केवल वो शस्त्र का प्रयोग करने का पता था, ब्रह्मास्त्र का। उसको वापस कैसे लाए वो पता नहीं था। वो मंत्र या वो तरीका उनको पता नहीं था, अश्वत्थामा को। तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम हुआ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लेकिन सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र ये नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने तो क्या किया, इमरजेंसी देख करके कि मेरी मृत्यु निकट है, अब क्या करें, करो या मरो। या तो सरेंडर करो अर्जुन के सामने, और या फिर मरो, और नहीं तो फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तो उसने बचने के लिए क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जो कि यहाँ बता रहे हैं कि ये प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। उसका ऐसा करना, अश्वत्थामा का इस तरह का व्यवहार करना, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना अपनी जान बचाने के लिए। ये जो बड़े बड़े जो हथियार होते थे पहले, विशेष हथियार है, पाशुपतास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नारायण नारायण अस्त्र है, इन सब का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता था। संपूर्ण मनुष्य जाति को बचाने के लिए या विशेष कार्य के लिए, कि संपूर्ण मानव जाति खतरे में है, असुरों से खतरे में है, किस तरह से इनको बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए चाहिए था। इसके लिए होते थे सारे हथियार। ऐसा नहीं अपनी सनक के अनुसार कहीं भी प्रयोग कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे परमाणु हथियार कई देशों के पास में है, तो सबको खुजली चल रही है कि कब चलाएं, कब चलाएं, कब चलाएं। और अगर कोई ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आ जाए जो मानव सभ्यता के विरोधी हैं, ऐसे व्यक्तियों के अगर हाथ में आ जाए हथियार, तो कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे हथियार जो हैं वो ऐसे लोगों के हाथ में नहीं आने चाहिए। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में नहीं आने चाहिए। अयोग्य व्यक्ति के हाथ में आएगा तो उसका दुष्प्रयोग ही करेगा वो। जैसा कि अश्वत्थामा ने किया और आगे और करेगा वो। इतने से काम नहीं चलने वाला है। अश्वत्थामा तो और बहुत बड़ा प्रयोग करने वाला है। तो कह रहे हैं कि उसको इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए था, ये अनुचित था, ये धर्म विरुद्ध था। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए थी। पहली त्रुटि तो किया ब्राह्मण पुत्र होते भी कि सोते हुए बच्चों को मारा, पांच पांच बच्चों को मार दिया। पहली त्रुटि उसने ये की है। और दूसरी त्रुटि, यहाँ पर अपने को बचाने के लिए उल्टा उसको स्वीकार कर लेना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करे, तो बचने की संभावना थी उसकी। लेकिन उल्टा वो और दूसरी गलती कर रहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है। इसका प्रयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये अश्वत्थामा एक के बाद एक बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, और इन सब गलतियों के कारण उसको अंत में दंड दिया जाएगा। और दंड भी स्पेशल दंड होगा उसके लिए, जो आगे हम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।